अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आज हम स्टडी करेंगे। देखिए बेटे, आज हम लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। लैंड और सी ब्रीज जो है ये दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन अलग होती है। अब यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है कि वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। दूसरा है कि वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन नाइट, कि लैंड ब्रीज जो है दिन में ही क्यों है, और जो दूसरी है आपके पास लैंड ब्रीज जो है ये रात में क्यों है, और जो सी ब्रीज है ये दिन में क्यों है। हम पहले ये देखते हैं कि ये जो लैंड ब्रीज है या सी ब्रीज है ये खुद होती क्या है। आप लोग देखेंगे पेज नंबर 200। ठीक है, ये पेज नंबर है, पेज नंबर 200 है। यहाँ पर आपके पास लैंड एंड सी ब्रीजेज जो हैं दी गई है। तो देखिए, हम पहले पढ़ते हैं सी ब्रीज के बारे में कि लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। देखिए भाई, ये जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद यूजेज ऑफ कन्वेक्शन करंट भी हमने किया था, आपको याद होगा। तो कन्वेक्शन क्या थी? बेसिकली ये एक एक्चुअल मूवमेंट थी ये मॉलिक्यूल की, जिसमें आप लोग देखते थे कि हीट जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन बाय द एक्चुअल मूवमेंट। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लैंड एंड सी ब्रीज जो है ये बेसिकली एक एग्जांपल है कन्वेक्शन की। ठीक है जी, कन्वेक्शन जो है उसकी एग्जांपल है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑन हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीज मोर क्विकली देन द सी। आपने देखा होगा कि जो गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों में ज़मीन जो है ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, मतलब कि हम अपने घर के आंगन की ही बात कर लें तो घर का जो सहन है उसके अंदर आप ये देखेंगे बिल्कुल जब शिद्दत पे है दिन, मतलब कि जब हमारे रूटीन में जब 12, 1 या 2 बजते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो अगर आप नंगे पाँव घर के सहन में आप चलना चाहें तो वहाँ आप नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत से आपका जो सहन है उसकी ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है जी, तो सवाल ये, अच्छा अगर वही आप एक्टिविटी एक पानी के अंदर करना चाहें, ठीक है जी, तो उस वक्त जो करीब खड़ा हुआ पानी है उसके अंदर भी शिद्दत होगी, मतलब कि गर्म होगा, लेकिन उस लेवल का गर्म नहीं होगा। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है कि ज़मीन ज़्यादा गर्म है और इसके बाद पानी जो है कम गर्म है, तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये बता रहा है, अब यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे, इट इज़ बिकॉज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द वाटर। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़मीन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ी सी हरारत पे गर्म हो जाती है और वो ज़्यादा हरारत पे गर्म होता है। इसके बाद है कि द एयर अबव लैंड गेट हॉट। यहाँ से आप इसकी क्या नाम है, सी ब्रीज की डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे कि एयर अबव लैंड गेट्स हॉट एंड राइजेज अप। Cooled air from the sea begins to move toward the land as illustrated in figure। के यहाँ पर है कि एयर अबव लैंड गेट हॉट एंड राइज अप, कि ज़मीन के ऊपर जो है ये क्या नाम है, गर्मी हवा को गर्म कर देती है, जिस वजह से ये हवा ऊपर उठती है। इसके बाद है कूल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिन टू मूव। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे शिद्दत है, वहाँ पे ठंडक है। तो आप ये जानते हैं कि हमेशा हायर टू लोअर जो है चीज़ सफ़र करती है। तो जो चीज़ गर्म है वो ठंडी हो जाएगी, जो ठंडी है वो ये ज़मीन कोशिश करेगी कि वो गर्म हो जाए। तो इसे कहा जाता है सी ब्रीज। यहाँ से आपने डेफिनेशन जो है हाईलाइट करनी है सी ब्रीज की। नेक्स्ट है आपके पास लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या है? एट नाइट दी लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। ठीक है जी, अब अगर आप लोग देखें रात के वक्त, तो रात के वक्त जो ज़मीन है वो पानी की निस्बत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। वजह क्या है? देयरफॉर यहाँ पर भी तकरीबन वही वजह ही है कि रीज़न वही है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो इसलिए ये ठंडी भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है।
देयरफॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर, ठीक है जी, जो समंदर है या पानी है उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म है। इसके बाद है राइज अप एंड द कूल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिन टू मूव, इसी वजह से पानी से लैंड की तरफ वो ठंडी हवा जो है आती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये डेफिनेशन है लैंड ब्रीज की। तो ये 2 सवाल जो है आपके कंप्लीट हो गए। पहला जो है आप क्या करोगे, पहला पैरा जो है उसको लिखोगे, दूसरे के अंदर दूसरा पैरा जो है आप वो लिखोगे, तो इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही पेज के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग बेसिकली क्या होता है कि ग्लाइडिंग आप ये देखें कि उड़ने को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे से ये है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज ए ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, कि इसकी क्या वजह है कि ग्लाइडर जो है हवा के अंदर रह जाते हैं। पेज नंबर 201, ठीक है जी, ये है इसका आंसर के ग्लाइडर सच एज शोन दिस लाइक ए स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन, ग्लाइडर पायलट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है जी। ये भी कन्वेक्शन की ही एग्जांपल है जिसके अंदर आपने ये कोड करना है। आगे है द राइजिंग एयर, यहाँ एक और डेफिनेशन है, इसे आप लोगों ने हाईलाइट करना है कि राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर आर कॉल्ड थर्मल्स, ठीक है जी। ये थर्मल की डेफिनेशन आप लिखोगे, ग्लाइडर राइड ओवर दीज थर्मल, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट इन थर्मल हेल्प देम टू स्टे इन एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये थर्मल ही हैं जो कि परिंदों को ज़्यादा टाइम तक ऊपर उड़ने के लिए मदद करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थर्मल हेल्प बर्ड टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, के ये थर्मल जो है परिंदों की किस तरह मदद करते हैं कि वो बग़ैर पंख हिलाए, ठीक है जी, बग़ैर पंख हिलाए घंटों तक उड़ सकते हैं। तो उसमें यह है कि बर्ड स्ट्रेच्ड आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन दीज थर्मल, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प बर्ड टू क्लेम्ब अप विद इट। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये थर्मल जो है ना एक किस्म की उनकी सपोर्ट होती है, मतलब कि वीव्स होती हैं जो कि इस तरह से बनती हैं ऐसे, ठीक है, ये थर्मल्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ से परिंदा मतलब कि उड़ता है, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये थर्मल जो है उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट करने से उसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने पंख जो है हिला लें, इसलिए वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अब ये हर परिंदे का काम नहीं होता, ये चीज़ जहन में रखेंगे। इसके लिए कुछ स्पेशल एक्सपर्ट बर्ड्स काउंट किए जाते हैं, जिसके अंदर ईगल है, हॉक्स है और वेल्चेस और एक्सपर्ट थर्मल क्लैम्बर, ठीक है जी। ये थर्मल क्लैम्बर के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आफ्टर गेटिंग ए फ्री लिफ्ट, अच्छा ये फ्री लिफ्ट काउंट की जाती है। बर्ड आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, द ग्लाइड फ्रॉम वन थर्मल टू अनदर, दस ट्रेवल थ्रू लार्ज डिस्टेंस एंड हार्डली नीड टू फ्लैप देयर विंग्स। नेक्स्ट है आपके पास रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक मोड है, ठीक है जी। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है जी। ये जब हीट जो है वेव्स की शक्ल के अंदर ट्रांसफ़र होती है, हीट जब वेव्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है तो उसे कहा जाता है रेडिएशन। क्या कहा जाता है उसे? रेडिएशन। तो अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं। रेडिएशन जो है डिपेंड करती है कलर और टेक्सचर ऑफ द सरफेस, मतलब कि रंग और उसकी साख्त के ऊपर, इसके बाद सरफेस टेम्परेचर के ऊपर और सरफेस एरिया, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं इसके जिनके ऊपर ये रेडिएशन एक्ट करती है। अब एक और चीज़ भी है, आप देखें पेज नंबर 202 पे, ठीक है जी। 202 पे ये रेडिएशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी काउंट किया जाता है। 202 पे है, व्हाई डज ए कप ऑफ हॉट टी बिकम कूल्ड आफ्टर सम टाइम, व्हाई डज ए ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, ठीक है जी। ये इन सब सवालों के जवाब है। नेक्स्ट आपके पास इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है। ये तकरीबन सिलेबस में नहीं है, अगर है भी सही तो आप देख लें। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक्टिविटी काउंट की जाती है, लेज़ले क्यूब। लेज़ले क्या है? लेज़ले एक साइंटिस्ट था, उसने क्या नाम है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है उसके बारे में बताया था। यहाँ एक एक्टिविटी है, ये आपने देख लेनी है, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसके अंदर हमने लैंड और सी ब्रीज का पढ़ा है।
इसके बाद ग्लेडिंग भी पढ़ा है हमने, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन थे इसके अंदर, और एंड में हमने जाके रेडिएशन पढ़ा है। तो उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके। थैंक यू वेरी मच।